कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। और क्या ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि एक बार फिर से हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा में जा सकते हैं और हम उसमें आनंदित हो सकते हैं। सो हम इस समय देखेंगे लूका उसका 9वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को देखेंगे, फिर 6ठे और 10वें पद को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 9 वर्सेस 1 and 2, 6 and 10। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ Amen. और अधिकार दिया Hallelujah. और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। Amen. अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते। जी, अतः वो निकल के गांव-गांव गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए जी, फिरते रहे। जी, फिर प्रेरितों ने लौटकर जी, जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वो उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या होता है कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में कुछ समय बिताने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ शिक्षा देने के बाद में, अच्छे अनुभव देने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह उनको सामर्थ से भरते हैंगे और अधिकार देते हैं कि तुम जाओ, तुम गांव-गांव जाओ और तुम शहर-शहर जाओ और मेरे नाम से राज का प्रचार करो और बीमारों के लिए तुम प्रार्थना करो, बीमारों को तुम चंगा करो और दुष्ट आत्मा को तुम निकालो। और हम देखते हैं कि जब चेले यीशु की बात को मान करके आगे की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम से चेले जो चंगाई को देने पाते, चंगाई वहां पे बहती, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं वहां से निकलती हैं। और ये चेले जब वापस लौट करके आते हैं यीशु के पास में, सो बहुत आनंद से भरे हुए, बड़े उत्साह के साथ में भरे हुए कि ढेर सारी चंगाइयां और ढेर सारे छुटकारे जो वो वहां पे होने पाए। मेरे प्रियो, जिस संसार में हम आजकल रह रहे हैं वो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि वो टूट रहा है और वो बिखर रहा है। हमारे बीच से मानो विश्वास जो है वो मानो खत्म सा हो गया है। हम विश्वास नहीं कर पाते जल्दी किसी के ऊपर, हम भरोसा या आजकल के जमाने में किसी के ऊपर रख नहीं पाते। और मेरे प्रियो, चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई हैं कि हम परिवार के बीच में भी हम देखते हैं कि आज रिश्ते नहीं रहे, आज जो है विश्वास जो है वो नहीं रह गया। मेरे प्रियो, बच्चे माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि पति और पत्नियों के बीच में भी जो विश्वास है वो खत्म हो चुका है आजकल के जमाने में। मेरे प्रियो, संसार में जो कि टूट रहा है, जो कि बिखर रहा है, जहां पे विश्वास नहीं है, जहां पे भरोसा नहीं है, एक नाम है जो कि इस योग्य है कि हम उसके पर विश्वास कर सकते हैं और वो नाम यीशु का। एक नाम है मेरे प्रियो जो कि भरोसे के लायक है और वो नाम यीशु का नाम है। मेरे प्रियो, आज वो नाम जो है वो लोगों को आनंद दे रहा है, वो लोगों को छुटकारा दे रहा है। यीशु का नाम आज भी लोगों को आनंद से भरा है, छुटकारे से भरा, शांति से भरा, कंफर्ट से भरा है, उनके जीवनों में बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु की ओर देखते हैं, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, हम बड़े छुटकारे को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। मेरे प्रियो, एक नाम है उस टूटते और इस बिखरते हुए संसार में, एक नाम है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और वो यीशु का नाम है, और वो यीशु का नाम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो भी वायदे परमेश्वर ने किए मेरे प्रियो, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के किए हुए वायदे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे शब्द जो है वो एक नॉर्मल शब्द नहीं है, वो एक आम आदमी के शब्द नहीं है, मेरे शब्द जो है वो आत्मा है और मेरे शब्द जो है वो जीवन है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के शब्द जो है वो नॉर्मल शब्द नहीं होते, परमेश्वर के शब्द परमेश्वर के शब्द होते। वैसे में ऐसा लिखा, उसने कह दिया और सारी चीजें हो गई, उसने बैठ कर की चीजों को बनाया नहीं, उसके शब्द इतने पावरफुल होते, हिज वर्ड्स आर सो पावरफुल कि वो क्रिएटिव होते, वो रचना करने वाले शब्द होते। जो कुछ परमेश्वर कहता है वो रचना करने वाले शब्दों को बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है और चीजें हो जाती। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, रोमियो उसके 4थे अध्याय के 17वें पद के आखिरी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और जो बातें हैं ही नहीं, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता नाम है, ऐसे लेता है। परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि जो चीजें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं, मानो वो है। जो बातें हैं ही नहीं, ही इज अ पावरफुल गॉड, वो सामर्थी परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखना शुरू करना है और हमको इस बात को समझना है कि ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये संसार के शब्द नहीं है, ये संसार के लोगों के शब्द नहीं है, जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाते, जिनको हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते। ये परमेश्वर के शब्द है मेरे प्रियो, और वो इस योग्य है कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वचन में ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे कि वो उन चीजों को जो है ही नहीं ऐसे बुलाता है मानो वो है, वो कह देता है और चीजें
हो जाती हैं। वो कह देता है और चीजें हो जाती। उसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। हालेलुया। क्यों हो गई? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं। ये परमेश्वर के शब्द हैं। ये मनुष्य के शब्द नहीं है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मनुष्य के शब्द नहीं है जो कि हो सकता है कि सही निकले और हो सकता है गलत हो जाए। नहीं मेरे प्रिय, ये परमेश्वर के शब्द हैं जो कि आत्मा है और जो कि जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह लाजर के कब्र के ऊपर वहां पे खड़े थे, किस बात ने लाजर को कब्र से बाहर निकाला? किस बात ने लाजर को कब्र से बाहर निकाला? मेरे प्रियो, वो यीशु के शब्द थे। वो यीशु के शब्द थे जो 4 दिन के मुर्दे को वो सीधा बाहर निकाल करके लेके आए। यीशु ने कहा लाजर तू बाहर आ जा, और लाजर बिल्कुल बाहर वहां पे निकल करके आए। कौन सी बात ने, किस बात ने लाजर को कब्र से बाहर निकाला? किस सामर्थ ने लाजर को कब्र से बाहर निकाला? यीशु के शब्द की सामर्थ ने, परमेश्वर के शब्द की सामर्थ ने उसको बाहर ला करके ऐसे खड़ा कर दिया। मेरे प्रिय, अंधे किस बात से देख रहे थे? यीशु के शब्द के द्वारा। लंगड़े किस बात से चल रहे थे? यीशु के शब्दों के द्वारा। गूंगे कैसे बोल रहे थे? यीशु के शब्दों के द्वारा। कोढ़ी कैसे शुद्ध हो रहे थे? यीशु के शब्दों के द्वारा। क्योंकि इसके शब्द जो, उसके वाक्य जो, उसके जो स्टेटमेंट्स है वो जीवन होते और वो आत्मा होते और वो सामर्थ्य शब्द होते। एंड यू कैन ट्रस्ट देम। आप उनके पर विश्वास कर सकते हैं मेरे प्रिय, आप उनके पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब लाल समुद्र के सामने मूसा खड़ा हुआ था, सामने की ओर लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की फौजें थी और वो 20 लाख लोगों को लेकर के खड़ा हुआ था। वहां पे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तुम आगे बढ़ो, मूसा तुम आगे बढ़ो। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमको पहले बता चुका हूं, तुम आगे क्यों बढ़ो। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के शब्दों के ऊपर भरोसा करके जब मूसा आगे जाता है, परमेश्वर के शब्द के ऊपर भरोसा करके जब मूसा आगे जाता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है मेरे प्रियो? वो लहरें मूसा को खींच करके लेकर के नहीं चली जाती। वो लहरें जो उन 20 लाख लोगों को खींच करके लेकर के नहीं चली जाती। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के शब्द। जब मूसा परमेश्वर के शब्द के अनुसार जब वो आगे बढ़ता है, तब क्या होता है? लाल समुंदर 2 भागों में हो जाता है। लाल समुंदर 2 भागों में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द है। ये परमेश्वर के शब्द। उसने कहा आगे बढ़ो और वो आगे बढ़े परमेश्वर के शब्दों को लेकर के। एंड हियर इट वाज, परमेश्वर वहां पे दिखाई दिए और 2 भागों में समुद्र हो जाता है और सूखा रास्ता उनके लिए निकल जाता है और वो यहां से वहां पार हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज यू कैन ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के शब्दों के ऊपर भरोसा कर सकते। वो आत्मा है और वो जीवन है और वो उन बातों को ऐसे बुलाता है मानो वो है जो नहीं होती। उन बातों को ऐसे बुलाता है जैसे मानो कि वो है। यरीहो की दीवार, यरीहो की दीवार। यहोशू से खुदा ने कहा कि यस, 7 दिन 7 चक्कर काटो और 7वें दिन 7 चक्कर काटना। और कैसे काटना? आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए। युद्ध कैसे लड़ रहे हैं? आनंद के साथ में, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए। मेरे प्रियो, जब यहोशू ने और इस्राएल ने जब परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया, जब यहोशू ने और इस्राएल ने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया और यरीहो के 7 दिन 7 चक्कर काटे और 7वें दिन 7 चक्कर काटे, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? यरीहो की दीवारें गिर गई। यरीहो की दीवारें गिर गई। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं। मेरे प्रियो, ये मनुष्य के शब्द नहीं है, ये मनुष्य के शब्द नहीं है। पता नहीं हो कि पता नहीं ना हो, धोखे के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये परमेश्वर के शब्द हैं। वो कह देता है और चीजें हो जाती हैं। वो बोल देता है और चीजें हो जाती हैं। उसने कहा कि देखने लगो और वो देखने लगे। उसने कहा चलने लगो, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उसी समय अपनी खाट को उठा करके चलने फिरने लगे। उसने गूंगे से बोला बोलने लगो और वो बोलने लगे। उसने मृतकों को छू लिया और वो उसी समय जिंदा हो गए। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं। एंड यू कैन ट्रस्ट हिम। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में उसके 17वें पद में
यहाँ पे हम दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहोशाफात के खिलाफ में बहुत बड़ी सेना आकर के खड़ी हो जाती है। एक बहुत बड़ी सेना आकर के खड़ी हो जाती है और यहोशाफात के पास में कोई हिम्मत नहीं है कि वो उस युद्ध को जाकर के लड़ सके। पर जब ये प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, प्रभु से पूछते हैं प्रभु क्या करना है। एंड देन व्हाट हैपेंस, वर्स नंबर 17 को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन एक नबी के द्वारा क्या पहुंचता है यहोशाफात के पास में। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जो पहुंच रहा है वो यूं कह रहा है तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रह के यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय, बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी समस्या है इनके सामने जो आ गई है। एक बहुत बड़ी सेना जो उनको सामने दिखाई दे रही है, उनको मौत अपने सामने दिखाई दे रही है कि सेना, बहुत बड़ी सेना, ये चढ़ाई कर देगी और इनके पास में कोई बल नहीं है कि इस बड़ी सेना का सामना करने पाए। पर मेरे प्रियो, ये खामोशी में परमेश्वर के पास में जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर के शब्द आते हैं जो उनसे कहते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा युद्ध है और तुमको कुछ नहीं करना, बस तुम अपनी पोजीशन पे खड़े रहना और तुम मेरे उद्धार के कार्य को देखना कि वो कैसे होता है। इस आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, 22 से 24 पद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, मेरे प्रियो, ये डर के मारे कांप नहीं रहे, ये परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। एंड देन व्हाट हैपेंस, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। उसी समय परमेश्वर ने, उस समय क्या लिखा हुआ यहाँ पे, और उसी समय यहोवा ने, मेरे प्रियो, आपकी जीवन की कहानी ये होने पाए कि परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करने पाए। आपकी जीवन की गवाही इस प्रकार की होने पाए कि परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करने पाए और आप कहने पाए यस, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया। ऐसी परिस्थिति होती, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके मेरे जीवन को खूबसूरत बना दिया। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे हालात ऐसे थे, मेरी दिक्कत ऐसी थी, मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस काम को ऐसे कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकर के छू लिया। मेरे प्रिय, होने पाए कि आपकी जीवन की कहानी ऐसी होने पाए जिसमें आप कहने पाए परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस काम को ऐसा किया। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। आमीन। देन आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। आमीन। एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी सेना जो थी वो इनके विरोध में आकर के खड़ी हुई थी, जो कि इनसे युद्ध करने के लिए तैयार थी, इनको बर्बाद करने के लिए तैयार थी। पर मेरे प्रियो, क्या हुआ, परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचता है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं और वो वचन हम तक पहुंचता है। और मेरे प्रियो, जब आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचे, तब आप उसके ऊपर विश्वास कर लीजिए,
तब आप उसके ऊपर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो ये शब्द मनुष्य के शब्द नहीं है। पता नहीं होगा कि पता नहीं होगा, भरोसा करें कि भरोसा ना करें, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि विश्वास नहीं कर सकते। These are the words of God, my dear friends। ये परमेश्वर के शब्द है मेरे प्रियो। वो जो कहता है उसको करने में सामर्थी परमेश्वर है। वो जो कहता है उसको करने में सामर्थी परमेश्वर। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने यहोशाफात से वादा किया था, यस तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम बस खड़े होकर के मेरे उद्धार के कार्य को देखो। और ठीक एग्जैक्टली ऐसे होता है। परमेश्वर ने कुछ ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने कुछ ऐसा होने दिया कि वो सेना आपस ही में लड़ करके मर करके खत्म हो गई। जब यहोशाफात उसकी सेना वहां पे पहुंचती है तो वहां पे क्या देखती है? वहां पे सिर्फ लाशें बिछी हुई हैं और कोई जन नहीं। वाई? क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द है, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द है। एंड यू कैन ट्रस्ट हिम। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर के शब्द हैं और आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप पूरे वचन को उठा के देखें, आप पूरे वचन को उठा के देखें। जिन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया उनके जीवन में बड़ा छुटकारा आने पाया। जिन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया उनके जीवन में बड़ा छुटकारा आने पाया। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह तू जहाज बना, नूह तो जहाज बनाओ। और नूह ने क्या किया? नूह ने कहा, प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है और ऐसा कहां हो सकता है। पर नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया। उसने अपनी बुद्धि को आड़े नहीं आने दिया, उसने संसार की बातों को बीच में आने नहीं दिया। संसार के लोग जब उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका तमाशा बना रहे थे, उसने उन बातों की परवाह नहीं की। उसने उन बातों की परवाह की जो परमेश्वर ने कही थी। यस, ये वो शब्द है जो परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर अपनी चीजों को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर। और मैं ये चुनूंगा कि मैं परमेश्वर के शब्दों के ऊपर विश्वास करने जा रहा हूं। चाहे मेरी बुद्धि के से वो मेल खाए चाहे ना खाए, चाहे संसार की बातों से वो मेल खाए या ना खाए, चाहे मेरे दोस्तों की बातों से मेल खाए या ना खाए, संसार की बातों से मेल खाए या ना खाए, मैं परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करने जा रहा हूं। उसने चुना इस बात के ऊपर कि यस, मैं परमेश्वर को ट्रस्ट करूंगा, मैं परमेश्वर को भरोसा करूंगा। एंड व्हेन ही ट्रस्टेड, और जब उसने भरोसा किया, मेरे प्रिय, नूह उसका पूरा घराना बचने पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, संसार में जो कि टूट रहा है, जो कि बिखर रहा है, कहीं विश्वास नहीं रह गया मेरे प्रियो, कहीं भरोसा नहीं रह गया। बड़ा डिफिकल्ट होता है आजकल के समाज में किसी भी चीज के ऊपर भरोसा कर पाना, बड़ा मुश्किल होता है संसार में लोगों के ऊपर भरोसा कर पाना, बड़ा मुश्किल होता है मेरे प्रियो संसार में आज अपने लोगों के ऊपर भी भरोसा कर पाना। पर मेरे प्रियो, इस टूटते, इस बिखरते हुए संसार में एक नाम है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, एंड दैट इज द नेम ऑफ जीसस। और वो नाम यीशु का नाम है, और वो नाम यीशु का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चेलों ने यीशु की बात को लिया और यीशु की बात को लेकर के वो आगे चले गए। चेलों ने यीशु की बात को लिया और यीशु की बात को लेकर के आगे चले गए, और जैसा यीशु ने कहा था वो ठीक एग्जैक्टली वैसे करने लगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब क्या, वो बड़े आनंद से भर गए, बड़े बड़े छुटकारे से भर गए, बड़ी खुशी से भर गए, उछलते और कूदते हुए प्रभु के पास में आ रहे। दे आर सो हैप्पी, वो इतने खुश है। प्रभु, जो आपने कहा वाकई वो हो रहा है। यस, जो परमेश्वर ने कहा वो आपके जीवन में हो जाएगा मेरे प्रिय। अगर आप अति उत्साहित होना चाहते, इफ यू वांट टू बी मोर हैप्पी, अगर आप बहुत खुश होना चाहते, अगर आप बहुत ज्यादा खुश होना चाहते मेरे प्रिय, अपने जीवन में आप परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करना शुरू करें, एंड ही विल मेक यू हैप्पी, और वो आपको खुश करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, जो परिस्थितियां आने वाले दिनों में आने जा रही हैं, अभी जो परिस्थितियां चल रही मेरे प्रियो वो गंभीर हैं, और आने वाले दिनों में जो परिस्थिति आने वाली है हमें नहीं मालूम कैसी होने जा रही है, पर हम इस बात को जानते हैं कि आज और आइंदा यीशु की जरूरत बहुत होने जा रही है। यीशु की बातों के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता बहुत होने जा रही है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंद से भरा रहे आज, अगर आप चाहते हैं कि आपका आइंदा का जीवन आनंद से भरा रहे, आप सीख लें यीशु की बातों को ट्रस्ट करना। आप सीख लें यीशु की बातों के ऊपर भरोसा करना, चाहे कितना असंभव क्यों नहीं दिखाई दे, चाहे कितना अजीब सा क्यों नहीं दिखाई दे, चाहे कैसा विचित्र सा क्यों नहीं दिखाई दे, चाहे कितना डिफिकल्ट क्यों नहीं दिखाई दे मेरे प्रिय, आप सीख लें इस बात को कि हमको अपने जीवन में यीशु के ऊपर भरोसा करना है।
हालेलुया। हमको अपने जीवन में यीशु के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया। हम फिर से पहले पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लूका उसका 9वां अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। फिर उसने 12 को बुलाकर जी उन्हें सब दुष्ट आत्माओं उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को जी दूर करने दूर करने की की सामर्थ और अधिकार दूर दिया। करने का सामर्थ और अधिकार दिया। मेरे प्रिय पता, जीवन के बहुत लंबे समय तक के मैं इनको एक ही तरीके से समझता था और एक ही समझ के पड़ जाता रहा। सामर्थ अधिकार दिया मतलब सामर्थ दे दिया, अधिकार दे दिया और ठीक है बस काफी है। बहुत लंबे समय तक के मैं इनको बस एक ही समझता था, सामर्थ और अधिकार को, दोनों को मैं एक ही समझता था। पर सामर्थ और अधिकार दो अलग अलग चीजें होती हैं। यीशु ने सामर्थ दी और अधिकार दिया। सामर्थ का मतलब क्या होता है? किसी काम को कर पाने का बल देना, एबिलिटी देना, किसी काम को कर पाने की आपके पास में बल हो, सामर्थ हो, पावर दी, सामर्थ दिया। अधिकार किसी कार्य को करने का आपके पास में अधिकार हो। कुछ काम करने का आपके पास में सामर्थ हो सकता है पर अधिकार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हो सकता है आपके पास में अधिकार है और सामर्थ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे प्रियो आपके पास में इतना पैसा हो कि आप हवाई जहाज तो खरीद सकते हैं, इतना पैसा, इतने पैसे की पावर हो कि आप हवाई जहाज खरीद लें, गुड, पर उसको उड़ाने का लाइसेंस नहीं है, उसको उड़ाने का अधिकार नहीं है। पैसा तो इतना है कि हम हवाई जहाज को खरीद लें, लेकिन उड़ाने का अधिकार नहीं है हमारे पास में। और उसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास में उड़ाने का अधिकार तो हो, लाइसेंस तो आपके पास में हो, पर हवाई जहाज आपके पास में ना हो। हाँ, बड़ी सी बंदूक तो हमारे पास में है पर उसको चलाने का अधिकार नहीं है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि लाइसेंस भी है और बंदूक भी है पर चलाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे लोगों के सामने खड़े हैं कि नहीं, चला नहीं सकते। हालेलुया। पावर एंड अथॉरिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सामर्थ और अधिकार दो अलग अलग बातें होती है मेरे प्रियो। सामर्थ भी दी यीशु ने और अधिकार भी दिया है। सामर्थ भी दी है उसने हमको और अधिकार भी दिया। हमको उसने योग्यता से भरा है कि ये हम आगे जाएंगे और हम जब यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। उसने हमको सामर्थ से भरा है कि हम जिन परिस्थितियों का सामना करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से, तो उसने हमको सामर्थ से भरा है कि यीशु के नाम से वो काम हो जाएगा। और ना सिर्फ उसने हमको सामर्थ दी मेरे प्रियो, पर उसने हमको अधिकार भी दिया है। उसने हमको अधिकार भी दिया है कि उसके अधिकार में हम मूव करके आगे की ओर बढ़ने पाए और उस कार्य को करने पाए। हालेलुया। पैसा तो बहुत ढेर सारा है, हवाई जहाज खरीद सकते हैं, यस, लेकिन अधिकार नहीं है उसको उड़ाने का। क्या फायदा? अधिकार है, लाइसेंस तुम्हारे पास में है कि हवाई जहाज उड़ा लें, पर पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है हवाई जहाज लेने की, क्या फायदा? यीशु ने आपको सामर्थ भी दी है और यीशु ने आपको अधिकार भी दिया है। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आप आगे जाएं और सामर्थ का इस्तेमाल करें और इस अधिकार का इस्तेमाल करें और बड़े आनंद के साथ में आप भरने पाए। आपको मालूम जीवन में कौन सी बात सबसे ज्यादा आनंद से भरती है? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा आनंद से भरेगी? ढेर सारा पैसा आपको बहुत आनंद से, उस आनंद से नहीं भरेगा मेरे प्रियो। ढेर सारी कामयाबी आपको उस आनंद से नहीं भरेगी मेरे प्रियो। जो आनंद इस बात से आता है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन बदल जाए। आमीन। सबसे ज्यादा खुशी उस पॉइंट पे होती है मेरे प्रियो कि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमको उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, जब हम जीवनों को बदला हुआ देखते हैं, जब हम जिंदगियों को बदलते हुए देखते हैं, जब हम परिवारों को बदलते हुए देखते हैं मेरे प्रियो, वो चीज आपके जीवन को सबसे ज्यादा खुशी देती है, सबसे ज्यादा खुशी देती है। इसीलिए अब चेले लौट रहे बड़े आनंद के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में लौट रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये इंतजाम किया है कि आप अपनी जिंदगी आनंद के साथ में और खुशी के साथ में बिताने पाइए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया कि एवरी डे आप रिजॉइसिंग के साथ में, आप रिजॉइस करते हुए, आप आनंद करते हुए और आप खुशी के साथ में बिता सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें और सामर्थ का आप इस्तेमाल करना शुरू करें और उस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करें जो यीशु ने आपको दिया है। बस एक चीज आपके क्वेश्चन के लिए जरूर से कहना चाहूंगा और वो ये कि यीशु ने चेलों को पहले दिन अधिकार और सामर्थ नहीं दे दिया था, उसने कुछ दिनों बाद दिया था। जब चेले कुछ दिन बैठ करके यीशु के पास में बैठ के शिक्षा को लिया
राइट, शिक्षा को लिया, अनुभव को प्राप्त कर लिया। जब यीशु ने देखा कि यस अब उस लेवल पे आ गए हैं, अब स्तर के ऊपर आ गए कि मैं उनको अब दे सकता हूं अधिकार, तब उस समय उसने अधिकार को दिया और तब वो आगे बढ़े और तब उन्होंने चीजों का इस्तेमाल किया। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा बिल्कुल जल्दबाजी मत करें, पर यस आप आगे बढ़ें और आप इन चीजों को इस्तेमाल करें और आपका जीवन जो है वो आनंद के साथ में और छुटकारे के साथ में बढ़ने पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे होती है और हम 10वें पद में देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रही है। मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान यहाँ पे आने पाए। वर्स नंबर 10 को देखेंगे, लूक चैप्टर 9 वर्स नंबर 10। फिर प्रेरितों ने जी लौटकर जी जो कुछ उन्होंने किया था जी उसको बता दिया जी। और वो उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। रीड अगेन फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ फिर है? प्रेरितों ने फिर प्रेरितों ने लौटकर लौट के जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वो उन्हें जब उन्होंने यीशु को ये सारी बातें बताई, उसके बाद में क्या हुआ? वो उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। वो उनको अलग करके, जब यीशु ने देखा कि चेले जो है इस बड़े छुटकारे के साथ में लौट करके आए, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब क्या होता है? यीशु मसीह अपने चेलों का हाथ पकड़ करके उनको एकांत में लेकर के जा रहे, उनको एकांत में लेकर के जा रहे। एक स्पेशल टाइम के लिए, एक विशेष समय के लिए, एक विशेष मुलाकात के लिए प्रभु अपने चेलों को उस भीड़ से अलग करके एक अलग स्तर के लिए उनको आगे की ओर लेकर के जा रहे। मेरे प्रिय, अभी चेले जो थे वो अपने जीवन के संघर्षों में थे, फिर वो यीशु मसीह के साथ में चलने लगे और यीशु ने उनको शिक्षा दी और यीशु ने उनके स्तर को ऊपर किया, यीशु ने उनको शिक्षा दी और उनको चीजें दिखाई कि कैसे क्या होता है। उसके बाद में यीशु ने उनके स्तर को ऊपर किया और यीशु ने उनसे कहा, यस तुम मेरे नाम से जाओ, ये सामर्थ लो, अधिकार लो और जा करके गांव-गांव जा में जाके तुम प्रचार करो और तुम जा करके बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और उसके बाद में जब ये विजय के साथ में लौटते, अब प्रभु उनको एकांत में लेकर के जा रहे हैं एक और ऊंचे स्तर के लिए। हालेलुया। जब आप विजय के साथ में लौटेंगे, तब एक खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, और वो ये कि यीशु हमको एकांत में लेकर के जाते हैं। ये जो बेथफगे यहाँ पे जो नहीं बेतसैदा जो यहाँ पे सिटी है, ये मालूम इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ हंटिंग और प्लेस ऑफ फिशिंग। ये दिखाता है उस जगह को जहां पे शिकार खेला जाता है, या उस जगह को जहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसका बिब्लिकल मतलब, इसका जो वचन का मतलब है वो ये है, प्लेस ऑफ हंटिंग और प्लेस ऑफ फिशिंग। राइट, ये छोटा सा शहर था, ये बेतसैदा, ये वो जगह थी जहां पे यीशु मसीह ने, वो रिमोट सी जगह थी, वो छोटा सा इलाका था जहां पे 5000 लोगों को यीशु ने रोटी और मछली खिलाई थी। वो एक ऐसी रिमोट सी जगह थी कि वहां पे चीजों का इंतजाम नहीं था। राइट, ये एक रेगिस्तान का इलाका था और जहां पे जो जगह शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती थी और जो आगे जाके समुद्र था और ये मछलियां पकड़ने के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। सो ये डेजर्ट के प्लेस में, रेगिस्तान की जगह में, खामोशी की जगह में प्रभु अपने चेलों को लेकर के जा रहे हैं। जब आप विजय के साथ में लौटेंगे तो परमेश्वर आपको खामोशी के स्थान में लेकर के जाते हैं, इस एकांत के स्थान में लेकर जाते हैं, जहां पे एकांत में आपसे वो बातें करते हैं जो वो भीड़ से नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने ये सामर्थ सब लोगों को नहीं दी, सिर्फ खास लोगों को दी। सामर्थ बीमारों को चंगा करने की, दुष्ट आत्मा को निकालने की उसने सबको नहीं दी, उसने सिर्फ खास लोगों को दी। और जब ये खास लोग विजय के साथ में लौटते हैं, तब यीशु मसीह को खामोशी में किनारे लेकर के जाते हैं, गुप्त में कुछ विशेष बातें करने के लिए। जब आप इस बड़े छुटकारे के साथ में आएंगे, जब आप इस बड़ी विजय के साथ में आएंगे, सब परमेश्वर का आत्मा आपको खामोशी में लेके जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? क्या कभी आपने इस अनुभव को अपनी जिंदगी में देखा कि प्रभु के आत्मा ने आपसे कहा, सारे काम को छोड़ दो और मेरे साथ में खामोशी में बैठो, तमाम चीजों को छोड़ दो, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो, मेरी उपस्थिति में आज ठहरना है और मेरे साथ में समय को बिताना है। क्या आपने कभी इस चीज का अनुभव किया? ये बेतसैदा की जगह,
ये जंगल, ये रेगिस्तान का इलाका, ये एक अलग जगह, एक प्राइवेट प्लेस जहां जो सब लोगों के लिए नहीं है। प्लेस ऑफ हंटिंग, प्लेस ऑफ फिशिंग, शिकार करने की जगह, मछली पकड़ने की जगह। मेरे प्रिय, आत्मिक मतलब अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप आत्मिक बातों को समझते हैं, अगर आप इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को समझ सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यीशु मसीह विशेष बातें अपने चेलों के साथ में करते हैं। बहुत से लोग इन दिनों मेरे प्रियो भजन संहिता 91 उसके पहले पद को क्लेम कर रहे हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, he that dwelleth in the secret place of the most high, वो जो उस गुप्त स्थान में बैठा रहेगा वो परमेश्वर की सुरक्षा में बना रहेगा। बहुत ढेर सारे लोग उस सीक्रेट प्लेस को क्लेम कर रहे हैं कि यस, हम उस गुप्त स्थान में बैठे रहते हैं। पर मेरे प्रियो, सारे स्थान गुप्त स्थान नहीं होते। एवरी प्लेस इज नॉट अ सीक्रेट प्लेस। सारे स्थान गुप्त स्थान नहीं है। गुप्त स्थान कुछ खास लोगों के लिए होते हैं और कुछ खास स्थान होते हैं। ये एक आत्मिक स्तर होता है मेरे प्रियो, जो कि कुछ खास लोगों के लिए होता है, सब लोगों के लिए नहीं होता है। पूरा संसार जो है वो लगा हुआ है इस वर्ष को क्लेम करने के लिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना को पाएगा। He that dwelleth in the secret place of the most high, वो जो सीक्रेट प्लेस में, वो जो गुप्त स्थान में बैठे रहेगा। एवरीबडी इज बिजी क्लेमिंग, सब लोग बिजी हैं इस वर्ष को क्लेम करने के लिए। यस, हम गुप्त स्थान में रहने वाले लोग हैं। नहीं मेरे प्रियो, हर एक जन उस गुप्त स्थान में रहने वाला जन नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के एकांत में जाते हैं और एकांत में उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल मेरे प्रियो। वो बातें जो कि आप लोगों से कही जा रही है वो नहीं, खास बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्पेशल होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपसे कुछ विशेष बातें करने पाए, तो मेरे प्रियो सर के ऊपर निकल कर क्या आए, जहां पे यीशु आपका हाथ पकड़ करके आपको एकांत में लेकर के जाएं और वहां पे वो आपसे ढेर सारी अच्छी बातें और विशेष बातों को करने पाए। दिस इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यस मेरे नाम से जाओ, और चेले यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चेले यीशु की बातों के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसा यीशु ने कहा था ठीक वैसा ही वो अपने जीवन में पाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस संसार में जो कि टूट रहा है, जो कि बिखर रहा है मेरे प्रियो, जहां पे आज विश्वास हम नहीं कर सकते, जहां पे हम भरोसा जल्दी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, एक नाम है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और वो यीशु का नाम है। एक नाम है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और वो यीशु का नाम है। और जब आप इस नाम के ऊपर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ेंगे, आप बड़े छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। आप बड़े आनंद को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। आप बहुत खुशी को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। और मेरे प्रिय, जब आप विजय के साथ में लौटेंगे, जब आप विजय के साथ में लौटेंगे, तब यीशु आपका हाथ पकड़ करके आपको सीक्रेट प्लेस में लेकर के जाएगा, उस खामोशी के स्थान में लेकर जाएगा, वो गुप्त स्थान में लेकर के जाएगा, जहां पे वो आपसे कुछ वो बातें करेगा जो कि खास लोगों के लिए होती है, जो कि सब लोगों के लिए नहीं है, जो कि खास लोगों के लिए होती है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। होने पाए मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को उस रूप में देखने पाए, उस रूप में अनुभव करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत शिक्षा के लिए प्रभु, जो कि आपने हमारे लिए रखी और आप हमको देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपने चुना पिता परमेश्वर, लॉर्ड यू चोज टू गिव दिस टीचिंग टू अस। आपने चुना प्रभु कि आप ये शिक्षा हमको दें, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस संसार में जबकि विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपके लोग आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करने पाए। जो कुछ आपने कहा है उसके ऊपर विश्वास करके वो आगे की ओर बढ़ने पाए। और हम चाहते हैं प्रभु, जब ये आगे की ओर बढ़े प्रभु, आपके शब्द प्रभु जो कि आत्मा है और जो कि जीवन है, इनके जीवन में कार्य करने पाए, बड़े छुटकारे और बड़े चमत्कारों को अपनी जिंदगी में ये अनुभव करने पाए और बड़ी आशीषों के साथ में लौटने पाए। हम चाहते प्रभु कि अपने लोगों को अनुभव दें कि आप उनके साथ में गुप्त में कुछ बातें करने पाए। पिता, अपने लोगों को आप उस स्तर के ऊपर लेके आए जहाँ पे विजय के साथ में लौटे और आप उनके हाथ को पकड़ करके उनको एकांत में लेके जाए और आप उनके साथ में गुप्त में कुछ विशेष बातें करें। पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें, उत्साहित रहें, आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू।